दोस्तों नमस्कार। एक खबर देख रहा था दैनिक भास्कर पर, जिसमें पहले एक ऐड आ गया, गंजेपन से छुटकारा पाने का एक प्राकृतिक तरीका। लेकिन इस गंजे पर एक आका डंडा चढ़ा दें तो गांजेपन से छुटकारा पाने का एक प्राकृतिक तरीका क्या हो सकता है, ये तो खैर सरकार बताएगी। क्योंकि जो सरकार बड़े बड़े दावे भरती है अपनी देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के, वो सरकार अब अपने ही जाल में जो है मतलब फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां, बंगाल चुनाव चल रहा है, बंगाल चुनाव पर पूरा मीडिया झोंक रखा है, पूरे मीडिया को पैसे दे दे करके, विज्ञापन दे दे करके मतलब बाट लगा रखी है। लग रहा है कि बंगाल में केवल 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं, बाकी 2 पार्टियां है ही नहीं, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का ही चुनाव वहां हो रहा है। और वहां चल भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि ममता दीदी भी कुछ इसी हिसाब की हैं। क्योंकि ममता दीदी का इतिहास नहीं भूलना चाहिए, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी रह चुकी थी उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जिनकी सरकार बनी थी, और कांग्रेस को छोड़ करके इन्हीं ममता बनर्जी ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों चलिए बात कर रहे हैं अब कोकीन की। एक छोटी सी बीड़ होती है, पता नहीं क्या होती है, उस पर जब रिया चक्रवर्ती पर केस लगता है मुंबई के अंदर, तो केंद्रीय सरकारों की ईडी, आईडी, सीआईडी, आईएनसीबी और ड्रग वाली एजेंसियां आ जाती हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां बस एक गाड़ी में ठूंस करके भेज दिया जाता है। विजय वर्गीय के करीब पर आरोप लगते हैं और पामेला पर आरोप लगते हैं। पामेला से 100 ग्राम कोकीन बरामद होती है पुलिस के द्वारा। और जब बरामद होती है, पामेला वैसे बांग्लादेश में जो है एक एक्ट्रेस के तौर पर मानी जाती हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे फंसाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। कैलाश विजयवर्गीय के एक वीरेंद्र सिंह हैं, उन पर आरोप लग रहा है। अब कितना फंसाया गया, कितना नहीं फंसाया गया, खबर आपको बता देते हैं। भाई पेट से कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे खबरों का बोलेंगे, वरना आप लोग नाराज हो जाएंगे। कोकीन रखने के जुर्म में गिरफ्तार की गई पश्चिम बंगाल भाजपा यूथ विंग के लीडर पामेला गोस्वामी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान गोस्वामी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा इस मामले में सीआईडी जांच होनी चाहिए। बेटा कैलाश विजयवर्गीय फंस गए, तुम्हारे ही एक मोहरे को जो था आपका नाम लेने की जरूरत पड़ गई और आप ही फंस गए। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि संदिग्ध रहे हैं, अपुष्ट या सबूत नहीं आए। भाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, रूपा गांगुली को याद कर ले, उन पर बहुत सवाल उठे थे, उन पर बहुत सारी बातें चली थीं, और कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से आ गए कोकीन के चक्कर में। पामेला ने कहा कि विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पामेला ने सिंह की गिरफ्तारी की बात क्यों कही है, किस लिए कही है, और इसके कितने राज खुल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कितनी पोल खुल सकती है इन चुनावों से पहले। क्योंकि जो ये मास्टर स्ट्रोक आया और कोकीन 100 ग्राम बरामद हुई, इसमें एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया, जिसको एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, और उसने सीधे बोल दिया। अब इस पर जो था भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या, आप जानते हैं, आप कर्नाटक के हैं, कर्नाटक से आते हैं, बड़े खलबले बयान देते रहते हैं सोशल मीडिया के बारे में भी। इन्होंने बोला था कि सब पे रोक लगाई जानी चाहिए। ग्रेटा थंबर्ग के बारे में क्यों बोलते हैं? ये एक ऐसे नेता हैं जो अपने हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से अपनी राजनीति तय करते हैं।
तेजस्वी सूर्या ने पामेला के मामले पर कहा कि कानून सभी के लिए एक है, समय के साथ हम ये पता लगा लेंगे क्या गलत है और क्या सही। सही वक्त के साथ पार्टी के राज्य अध्यक्ष फैसला लेंगे। लेकिन मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में आपकी सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, तो अभी तक पामेला के खिलाफ सारी एजेंसियां क्यों एक्टिव नहीं हुई? और पामेला की मां बोली कि निर्दोष है मेरी बेटी। उधर पामेले की मां मधुचंद्रा गोस्वामी ने कहा कि मेरी बेटी गलत नहीं है, उसे फंसाया गया है। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमें क्या पता कोकीन क्या होती है। 19 फरवरी को पामेला को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हैशटैग चला ब्रिंग बैक पामेला, लेकिन वो अचानक से मिटा दिया गया। पामेला गोस्वामी बंगाल भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग की सेक्रेटरी हैं, साथ ही हुगली जिला भाजपा की सचिव हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं की तस्वीरें डाल रखी हैं। अमित शाह का भी उनके साथ कनेक्शन लगता है, सबके साथ कनेक्शन लगता है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी उन्होंने अपनी तस्वीरें डाली हुई हैं, सबके साथ तस्वीरें डाली हुई हैं। पुलिस का कहना है कि पामेला और प्रवीण के बीच लंबे समय से दोस्ती है। पुलिस को काफी समय से संदेह था कि ये नशे के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। 5 लाख की कोकीन मिलती है और चर्चे में आ जाती है पामेला गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी की याद आ गई। जैसे अर्णव गोस्वामी बोलते थे कि ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, उसी तरह लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बोली है ड्रग दो ड्रग दो। तो आज गोस्वामी जी की कोई रिश्तेदार रही होंगी, या हैं तो गोस्वामी ना, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। लेकिन चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इसलिए भी करते हैं कि पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है। पामेला गोस्वामी कैलाश विजयवर्गीय के निकटतम व्यक्ति पर आरोप लगाती हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही कार्यकर्ता के साथ पल्ला झाड़ जाती है कि हमारा कोई संबंध नहीं है इससे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिले हैं। राम जन्मभूमि पर देखने को मिले, जब एक बघेल नाम के व्यक्ति पर डायनामाइट की छड़ें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। ये कोकीन किसके लिए जा रही थी, क्यों जा रही थी? ये कोकीन का जाल कहां तक फैला हुआ था? क्या ममता दीदी इसकी जांच कराएंगी? क्या ममता दीदी कैलाश विजयवर्गीय और वीरेंद्र सिंह के गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन जिन के साथ फोटो खींची हुई थी, क्या ममता बनर्जी उनके खिलाफ जांच करेंगी? शायद नहीं करेंगी। मुझे नहीं लगता कि जांच करेंगी। राजनीति में दिखने के लिए कुछ और होता है और दिखाने के लिए कुछ और होता है। मीडिया भी दिखाता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर रहती है। सोशल मीडिया पर केवल अंदाजे लगाए जा सकते हैं, और अंदाजा एक यह भी है कि पामेला गोस्वामी को शायद एक चूहे की तरह इस्तेमाल किया गया है फंसाने के लिए। पामेला गोस्वामी जब बोलती है कि वीरेंद्र सिंह कैलाश विजयवर्गीय का आदमी है, तो मीडिया में इन खबरों पर बहस या कोई डिबेट नहीं आती है। तब दोस्तों सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो राष्ट्रवाद और देशवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके पार्टियों के साथ जोड़ा जा रहा है, केवल चुनाव जीत जाने के लिए, केवल चुनाव में सफलता पाने के लिए। तब दोस्तों सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कोकीन 5 लाख की थी, जबकि वो अभिनेत्री हैं पामेला गोस्वामी, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी उनसे पल्ला झाड़ लेती है। ये एक सबसे कड़वा सत्य है कि अपने कार्यकर्ता से ही पल्ला झाड़ लिया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक आईडी और जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगा दी थी सारी एजेंसियां, तो अभी तक सच्चाई जानने के लिए वो एजेंसियां बंगाल में क्यों नहीं आ पाई? है ना दोस्तों तज्जुब की बात, है ना हैरान कर देने वाली बात। मारी गई एक पामेला गोस्वामी, देशभक्ति के नशे में शिकार, मोदी जी के भांग के नशे में शिकार, जिसके पास कोकीन मिल गई 5 लाख की। दोस्तों आपके रिएक्शन क्या हैं इस खबर पर,
बताइएगा जरूर। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। दोस्तों, साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन गूगल पर आप आज़ाद हिंद आवाज़ की न्यूज़ या लेटेस्ट वीडियोस देखना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।